भूप भूपान भूपम। नमो सतगुरु बुद्धि विद्या के दाता। नमो सतगुरु सृष्टि करता विधाता। नमो सतगुरु वेद ब्रह्मा स्वरूपम। नमो सतगुरु भूप भूपान भूपम। नमो सतगुरु काल कालम करालम। नमो सतगुरु भक्त मानस स्मरालम। नमो सतगुरु दास पापम प्रहारी। नमो सतगुरु निर्गुणम निर्विकारी। नमो सतगुरु निर्गुणम निर्विकारी। कृपा होए गुरुदेव के लहर वचन अनमोल। भक्ति योग के वेद को दियो पलक में खोल। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव देव। हे मेरे गुरु महाराज जी, अगर आपने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं अपने संदेश को अपने आपके भक्तों तक पहुंचा सकूं, तो मुझे इतनी सामर्थ्य भी देना कि जो उत्तम हो वो ही मेरा मुख कहे, जिससे किसी का भला हो वो ही मेरे मुंह से निकले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल हम चर्चा कर रहे थे अपने गुरु महाराज जी के जो मुझ पर उपकार हुए, जो उन्होंने मुझे ये जतलाने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ कुछ लीलाएं की। आज जहाँ पे कल हमने विश्राम किया था कि गुरु महाराज जी ने मेरी भटकन को शांत करने के लिए मुझे एक उपहार दे दिया। वो उपहार था ज्ञान का प्रकाश। मेरे स्वामी जी ज्ञान का प्रकाश, उन्होंने मुझे हर भटकन से बचाया। जब मेरी ये हालत थी कि मुझे ध्यान में कुछ होने लग जाता था, मेरी सांस घुटने लग जाती थी, घर वालों ने मुझे डिप्रेशन में समझ के मेरा ध्यान में बैठना बंद करवा दिया, अकेले रहना बंद कर दिया। और रात को जब मैं उठ के बैठ जाती थी अपने सिमरन के लिए, तो सब उससे थोड़ा परेशान हो जाते थे और उनको ये लगता था कि मैं ना जाने क्यों रात को उठ जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है मेरी लाइफ में, मेरी तबीयत इतनी खराब क्यों हो जाती है। असल में तबीयत तो मेरी तब से खराब थी जब मैंने बहुत सारे स्ट्रगल्स देख लिए, उनसे लड़ लिया। लड़ने के बाद जब शांत हो गई, तो कहते हैं ना, जब इंसान सारे काम कर लेता है तो उसको थकावट याद आ जाती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई, अपने आप को प्रभु समर्पण करने के लिए तैयार हो गई, तो मैं थोड़ी बीमार रहने लग गई। घर वालों को ये चिंता होती थी कि ये बीमार क्यों रहने लग गई है, ये रात को सोती क्यों नहीं है। जबकि मेरा मालिक मुझे अपने निश्चित समय पर जगा के बोलता था, उठ जाओ, सिमरन की बेला हो गई है। और मुझे अपने गुरु आज्ञा में रह के उठना होता था, जिसका मेरे घर वालों ने बहुत ऐतराज किया कि सोती नहीं है, इसलिए सुबह इसकी तबीयत खराब हो जाती है। खैर, ये तो मामूली सी बातें हैं, हर घर की है। तो आप भी विचलित मत हुए। जब भी आपके रास्ते में कोई कांटा आता है
तो वो फूल साथ ही होता है, आपको फूल तोड़ लेना है और कांटे को छूना भी नहीं है। ये मेरे गुरु महाराज जी का सबसे पहला संदेश था कि जो मैं तुझे दे रहा हूँ उसके फूल तुम ले लेना, कांटों को मत छूना। और मेरा आप सबसे ये संदेश है कि अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा हो, गुलाब का फूल मिल रहा हो, तो प्रभु को जब गुलाब का फूल अर्पण करोगे तो उसके कांटे चाहे आपको हाथों से तोड़ने पड़े, कांटों समेत कभी गुरु महाराज जी को फूल मत चढ़ाना। और गुरु वो अभिन्न, हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग है जो हमें बड़ी से बड़ी विपदा से निकाल देते हैं, हमारा प्रभु से सीधा संबंध करवा देते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यूं ही हमारे संतों ने, कबीर जी ने इतने बड़े वचन नहीं कहे होंगे, कुछ तो उन्होंने भी देखा होगा जो उन्होंने ये कहा, मैं क्यों बजूं राम राम बचे मोहे। बड़ी बहुत गहरी बात है। उन्होंने अपने आप को इस तरह अर्पण कर दिया था अपने प्रभु के प्रति कि उनको वो और प्रभु एक दूसरे से अलग कभी थे ही नहीं। और ऐसे ही व्यक्ति जो हैं वो गुरु बनने के सामर्थ्य रखते हैं, जो अपना आप न्यौछावर कर देते हैं, आप पल पल मरते हैं और प्रभु के दिए हुए जो कार्य हैं उनको अपने ऊपर सब कष्ट लेके भी करते हैं। मेरे स्वामी जी ने मेरे लिए बहुत कष्ट लिए हैं, मैं शायद अपने प्राण भी दे दूं तो उनकी इस जो उन्होंने मेरे लिए किया उसका कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। आज से हम स्वामी जी के प्रवचनों पे बात किया करेंगे। मेरा अपना अनुभव, मेरा अपनी यात्रा इतनी ही थी। अब आगे जो होगा वो एक सुखद पड़ाव होगा। आप सब उस बहुत ही मीठी यात्रा में मेरे साथ रहना। मैं आप सबको वो बताने की कोशिश करूंगी जो मुझे मेरे प्रभु ने दिया, जो मेरे दीना बंधु दीनानाथ ने दिया, जो मेरे नंगली वाले ने उपहार मुझे दिया। आज मैं वो उपहार आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए। जय श्री महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।